टीम इंडिया के क्रिकेटर रिंकू सिंह और समाजवादी पार्टी की सांसद प्रिया सरोज ने कल सगाई कर ली है। लखनऊ के 5 स्टार होटल में परिवार और करीबी दोस्तों की मौजूदगी में दोनों ने एक दूसरे को अंगूठी पहनाई। रिंग सेरेमनी के कई वीडियो भी सामने आए हैं जिनमें रिंकू और प्रिया एक दूसरे के साथ डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रिया सरोज ने इस खास मौके पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और सांसद डिंपल यादव को विशेष रूप से आमंत्रित किया था। कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और सांसद भी शामिल हुए। इसके अलावा टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर प्रवीण कुमार और पीयूष चावला, यूपी रणजी टीम के कप्तान आर्यन जुयाल समेत कई जाने माने खिलाड़ी भी मौजूद रहे। सगाई समारोह से जुड़ी ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से स्टेज पर दोनों कपल मौजूद रहे और इस दौरान समाजवादी पार्टी के भी कई लोग मौजूद रहे, साथ ही क्रिकेट जगत के सितारे भी मौजूद रहे। तो प्रिया सरोज और रिंकू सिंह की सगाई हो गई, बन गई है इनकी शानदार जोड़ी, जिसको देखकर भला कौन नहीं कहेगा किसी को इनकी नजर ना लगे। कहते हैं जोड़ियां स्वर्ग में बनती हैं। ऊपर वाला पहले ही जोड़ियां तय कर देता है और धरती पर हकीकत में उनका दीदार होता है। कुछ ऐसी ही कहानी प्रिया सरोज और रिंकू सिंह की भी लगती है, जिनकी जोड़ी इस तरह से जमती हुई नजर आ रही है मानो रब ने ही इन्हें एक दूजे के लिए बनाया है। लखनऊ के 5 सितारा होटल में शनिवार को हुई रिंग सेरेमनी में कुछ ऐसा ही समा बंधता दिखा, जब बरसों पुरानी इनकी दोस्ती एक अटूट रिश्ते की डोर में बंधने की ओर बढ़ी। इस पल का इंतजार रिंकू और प्रिया को तो था ही, इनके परिवार, दोस्तों, शुभचिंतकों और फैंस के पूरे कुनबे को भी था। प्रिया सरोज और रिंकू सिंह की काफी धूमधाम से हुई सगाई, तो बधाइयों का सिलसिला थमता नहीं दिखा। और ऐसा होना लाजमी भी है, क्योंकि हर कोई इस सलोने जोड़े को हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ जो देखना चाहता है। अब सगाई की रस्म हो चुकी है तो सबको इनके शुभ विवाह का इंतजार है, तभी जाकर साथ साथ जीने का प्रिया और रिंकू का वो सपना भी साकार होगा, जिसका ताना बाना इन्होंने खुद ही बुना है। हमारे स्पेशल शो में हम आपको दिखाने जा रहे हैं कैसे हुई प्रिया और रिंकू की रिंग सेरेमनी, कौन कौन थे मेहमान, साथ ही इनके बारे में और भी खास अनजानी अनसुनी जानकारियां भी हम आपको देंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। लखनऊ के एक होटल में क्रिकेटर रिंकू सिंह और एसपी सांसद प्रिया सरोज की रिंग सेरेमनी संपन्न हो गई। दोनों ने यहां से एक रिश्ते की शुरुआत की। सूत्रों के हवाले से खबर है कि इसी साल नवंबर में दोनों शादी के बंधन में बन जाएंगे। लखनऊ में हुई रिंग सेरेमनी में क्रिकेट और सियासत जगत के से बड़े दिग्गज शामिल हुए और दोनों को नई शुरुआत के लिए शुभकामनाएं दी। एक क्रिकेट का सितारा तो दूसरी सियासत की मलिका, दोनों बिल्कुल अलग, लेकिन लगता है जैसे एक दूसरे के लिए ही बने हैं। दो सितारों के ज़मीं पर इस मिलन का समा तो अद्भुत होना ही था। फूलों से सजा माहौल, मध्यम मध्यम बजता संगीत, चुनिंदा मेहमान, राजा रानी की तरह सजे हुए रिंकू और प्रिया जैसे दोनों ने जिंदगी साथ निभाने के लिए अंगूठी पहनाकर अपना बनाने की रस्म निभाई। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। इस महफिल में क्रिकेट के सितारे भी थे तो राजनीति जगत के दिग्गज भी। चूंकि प्रिया सरोज समाजवादी पार्टी की सांसद हैं, इसीलिए सपा का पूरा कुनबा मौजूद था। अखिलेश यादव से लेकर डिंपल यादव, जया बच्चन, राम गोपाल यादव, शिवपाल यादव, धर्मेंद्र यादव, बीसीसीआई के कार्यकारी अध्यक्ष राजीव शुक्ला ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। लखनऊ के 5 सितारा होटल द सेंट्रम में इस हाई प्रोफाइल कपल की रिंग सेरेमनी का आयोजन किया गया। राजा रानी की तरह रिंकू और प्रिया ने एंट्री की और मेहमानों का अभिवादन स्वीकार करते हुए दोनों स्टेज पर पहुंचे।
और दोनों ने एक दूसरे को अंगूठी पहनाई। इस दौरान प्रिया सरोज की आंखों से खुशी के आंसू निकलने लगे। उन्हें उन आंसुओं को संभालने में कुछ वक्त लगा, लेकिन ये लम्हा दोनों की जिंदगी में एक नई सुबह लेकर आया है। दोनों बच्चों को ब्लेसिंग्स दिया है एंड सबको अब शादी के लिए अब वेट करेंगे, अब कब होती है शादी। सबको ब्लेसिंग्स दी है। रिंकू को और प्रिया जी को बहुत बहुत बधाई और इनका जीवन सुख में बीते और अच्छे से रहे, मजा करें। दोनों एक नए सफर पर निकल पड़े हैं। जाहिर है इस मौके को दोनों यादगार बना देना चाहते थे। लखनऊ से संतोष शर्मा, आशीष श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी प्रिया सरोज और रिंकू सिंह की रिंग सेरेमनी में पहुंचे। उन्होंने इस अवसर पर क्या कहा, आइए सुनते हैं। हमारी पार्टी की सांसद और हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व सांसद विधायक तूफानी सरोज जी की बिटिया, उनकी बेटी का और बहुत ही पॉपुलर क्रिकेट प्लेयर रिंकू सिंह जी की आज रिंग सेरेमनी और पारिवारिक कार्यक्रम में मैं शामिल होना है। दोनों को मैंने बधाई दी। दोनों परिवार के लोगों से मिलने का मुझे मौका मिला। सवाल पॉलिटिक्स और क्रिकेट का नहीं है। अगर दो लोग आपस में अपने विचारों से मिलते हैं तो ये दोनों परिवार के लिए बड़ी खुशी की बात है। ये एक खुशी का मौका है। दोनों पब्लिक के बीच से निकले लोग हैं। एक क्रिकेट में अपना नाम कमाया है, एक सबसे कम उम्र में सांसद बनी है, प्रोफेशनली वो अपना मेहनत कर करके वहाँ पहुंची हैं। तो सब जानते हैं, इसलिए सोशल मीडिया पे अपने विचार लोग रख रहे हैं और अच्छी बात यह कि लोग पॉजिटिव रख रहे हैं। राजनीति और क्रिकेट अलग अलग दो चीजें हैं, लेकिन दो इंसान, दो लोग अगर विचारों से, एक दूसरे के व्यवहार से, और दोनों, सबसे बड़ी बात है, दोनों परिवार और समाज के लोग खुश हैं, ये बड़ी चीज है। मैं रिंकू सिंह को और उनके परिवार को और तूफानी सरोज जी के, उनके परिवार को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूँ। बीसीसीआई के अध्यक्ष और कांग्रेस के नेता राजीव शुक्ला भी प्रिया सरोज और रिंकू सिंह की रिंग सेरेमनी में शरीक हुए। उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। दोनों का बहुत अच्छा दाम्पत्य जीवन रहे, बहुत अच्छी जोड़ी है और दोनों जो है अपने आप में सफल है। रिंकू क्रिकेट में बहुत सफल है और वो एक सांसद के रूप में बहुत सफल है, जो उसकी होने वाली पत्नी है। तो दोनों जो है बहुत अच्छी तरह से अपने अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो ये जोड़ी बड़ी सफल रहेगी और ये शादी जो है ना, ये दोनों के लिए जो है बहुत अच्छी है। क्रिकेटर प्रवीण कुमार भी प्रिया सरोज और रिंकू सिंह की रिंग सेरेमनी के मेहमानों में शामिल थे। हमारे संवाददाता ने उनसे खास बातचीत की, सुनिए। आज समाजवादी पार्टी के सांसद प्रिया सरोज और क्रिकेटर रिंकू सिंह के बीच एंगेजमेंट हो चुकी है और उस एंगेजमेंट में शिरकत करने के लिए क्रिकेटर प्रवीण कुमार जी भी आए थे। हो गई एंगेजमेंट, क्या बहुत अच्छा फंक्शन था। सब लोग आए, सब लोगों से आपस में मिल भी लिए और सबसे बड़ी बात, एक नई पारी की शुरुआत कर रहा है इनको और प्रिया। तो नई पारी के लिए कोई टिप्स भी दिए हैं कि कैसे आप फैमिली लाइफ और करियर को ठीक करना, मैनेज करना? वो तो सीख जाएंगे आप। एक क्रिकेट और पॉलिटिक्स को कैसे मैनेज करना भी तो एक दोनों विरोधाभासी है। यार इतना मुझे पता नहीं है क्या है, लेकिन अच्छा है। अपना जीवन सुख में बीते इनका, बहुत बढ़िया। ये क्रिकेटर प्रवीण कुमार जिन्होंने बधाई दी अपने साथी रिंकू सिंह को और समाजवादी पार्टी की सांसद प्रिया सरोज को, कहा कि एक नए जीवन की शुरुआत हो रही है। कैमरा पर्सन नीरज के साथ संतोष कुमार। रिंकू सिंह और प्रिया सरोज की प्रेम कहानी किसी फिल्मी प्रेम कहानी से कम नहीं है। कहते हैं कि रिंकू सिंह से मिलने पहले ही प्रिया के मन में प्रेम का अंकुरण हो गया था। इस अनोखी प्रेम कहानी के पीछे रिंकू की उस ऐतिहासिक पारी का बहुत बड़ा हाथ है, जिसमें केकेआर के लिए खेलते हुए रिंकू ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ आखिरी 5 गेंदों में 5 सिक्सर लगाकर अपनी टीम को नामुमकिन सी लगने वाली जीत दिलाई थी। 9 अप्रैल 2023 की तारीख आईपीएल के 17 साल इतिहास में कभी न भुलाए जाने वाले दिन के रूप में दर्ज है, क्योंकि अहमदाबाद के क्रिकेट स्टेडियम में उस दिन बल्ले का एक ऐसा नक्षत्र नमूदार हुआ जिसने ये मिसाल कायम कर दी कि कोई भी लक्ष्य नामुमकिन नहीं होता।
दरअसल उस दिन गुजरात टाइटंस के खिलाफ मैच जीतने के लिए कोलकाता नाइट राइडर्स को आखिरी 5 गेंदों पर 28 रन बनाने की चुनौती थी। गुजरात टाइटंस अपनी जीत पक्की मान चुका था। गेंदबाजी की कमान यश दयाल के हाथों में थी और उनके सामने खड़े थे पिच हिटर रिंकू सिंह। फिर तो रिंकू सिंह ने वो किया जो इसके पहले क्रिकेट के इतिहास के निर्णायक आखिरी ओवर में कभी नहीं देखने को मिला था। रिंकू ने यश दयाल की 5 गेंदों पर 5 छक्के जड़कर हाथ से निकल चुकी जीत अपनी टीम की झोली में डाल दी। इस करिश्माई पारी की वजह से रिंकू रातों रात स्टार हो गए। सबसे दिलचस्प तो ये है कि मैच वाली रात ही रिंकू किसी ऐसी मलिका के दिल के सरताज भी बन गए जिसे वो जानते तक नहीं थे। हैरानी की बात तो ये है कि वो मलिका भी 5 गेंदों पर 5 सिक्सर की तूफानी पारी से पहले रिंकू को नहीं जानती थी। ये मलिका कोई और नहीं बल्कि मछली शहर से समाजवादी पार्टी की सांसद प्रिया सरोज हैं। 9 अप्रैल 2023 की तारीख को रिंकू के बल्ले से निकलने वाला हर सिक्सर मैच देख रही प्रिया सरोज के दिल में मोहब्बत का तराना बनकर उतरता चला गया। प्रिया के दिल में बिना मिले ही रिंकू ने मोहब्बत की दस्तक दे दी। किस्मत ने मोहब्बत को पंख लगाकर उड़ने का मौका भी उसी साल तब दे दिया जब रिंकू और प्रिया दोनों एक क्रिकेटर की शादी में मेहमान बनकर पहुंचे। यहीं पर दोनों की आंखें चार हुई और फिर मोहब्बत का सिलसिला शुरू हो गया, जो 8 जून को सगाई के मकाम पर पहुंचा और 18 नवंबर 2025 को भगवान भोले की नगरी काशी में मंजिल तक पहुंचेगा। 18 नवंबर 2025 को रिंकू और प्रिया सरोज की शादी वाराणसी के होटल ताज से होगी। आपको बता दें कि रिंकू सिंह ने अपनी तूफानी पारी से जब प्रिया सरोज के दिल में दस्तक दी थी, उस वक्त प्रिया सांसद नहीं बल्कि लॉयर थी और सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करती थी। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने तेज तर्रार युवा लॉयर को मछली शहर से मैदान में उतारा और प्रिया सरोज अपनी पार्टी की उम्मीदों पर खरा उतरते हुए बीजेपी के भोलेनाथ को 34,000 से ज्यादा वोटों से हरा दिया और इस तरह 18वीं लोकसभा की सबसे युवा सांसद होने का गौरव हासिल किया। लेकिन सांसद बनने के बाद भी प्रिया सरोज के मन में रिंकू के प्रति प्यार जस का तस बना रहा। दोनों की सगाई हो चुकी है और अब शादी का इंतजार है, जो निश्चित रूप से साल 2025 की सबसे हाई प्रोफाइल शादी बनने जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सिक्सर किंग के नाम से मशहूर रिंकू सिंह कैसे बने नामी क्रिकेटर, उनकी जिंदगी के अनसुने पहलुओं के बारे में खुलकर बात की उनके बचपन के दोस्त जीशान खान ने। आप भी सुनिए। क्रिकेटर रिंकू सिंह चर्चा में है, लेकिन आज रिंकू सिंह कैसे रिंकू बने? कहते हैं ना, फ्रेंड इन नीड इज फ्रेंड इन डीड। और आज के जमाने में एक और कहावत कि राम और रहीम दोस्त भी हो सकते हैं। तो रिंकू सिंह के पीछे जिस शख्स, जिस दोस्त की कहानी है, वो जीशान है। जीशान भाई हमारे साथ हैं। जीशान भाई जी जी, पहले तो ये बताइए कि आपको मुबारकबाद, आपके दोस्त अब सांसद के पति होने जा रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो ये दोस्ती कैसे शुरू हुई? और मतलब आपके पिताजी एक बिजनेसमैन, रिंकू के पिताजी की फैमिली मतलब ऐसी नहीं, फिर कैसे ये दोस्ती का सिलसिला शुरू हुआ? जीशान और रिंकू सिंह के बीच की दोस्ती आज के माहौल में कैसे शुरू? रिंकू स्पोर्ट्स स्टेडियम में प्रैक्टिस करता, हम भी वहीं करते थे। वहाँ के कोच मसूद जफर अमीनी, जो वो वहाँ सिखाते थे क्रिकेट। रिंकू वहाँ एक टूर्नामेंट हुआ था, उसमें रिंकू ने 350 बनाए थे। मेरी उसके बाद रिंकू से मुलाकात हुई थी। नहीं, 3 मैच में 350। अच्छा, 3 मैच में 50? जी जी जी, 50 बनाई थी। हाँ, उसके बाद मसूद भाई ने मुझे उससे मिलवाया था, ये लड़का अच्छा है जीशान, पर घर से थोड़ा कमजोर है, इसकी मदद करनी है कैसे भी। तो मैंने बोला किसी भी चीज, मतलब पिताजी आर्थिक तौर पर क्रिकेट में बहुत ज्यादा पैसा, और अंकल थोड़ा क्रिकेट पसंद भी नहीं करते थे। रिंकू को काम में थोड़ा ज्यादा फोकस कहते थे, काम कर, पर रिंकू का मन जो क्रिकेट में लगता था। हाँ, वो सुबह से लेकर शाम तक स्टेडियम पे रहता था। मसूद भाई के यहाँ बैटिंग कर रहा है, विकेट पर रोलिंग कर रहा है, मतलब उसकी वो इतनी मेहनत थी शुरू से ही।
तो जब वो बात हुई तो मसूद भाई मैंने कहा किसी चीज़ की भी ज़रूरत पड़े मैं हाजिर हूँ मसूद भाई, पर मेरा नाम कहीं नहीं आना चाहिए। पर रिंकू को लगे हाँ उसकी मेहनत से उसको सब कुछ मिल रहा है। फिर आपकी दोस्ती शुरू हुई उससे? हाँ दोस्ती क्या, मैंने भाई की तरह पाला है उसको। कैसे, मतलब कैसे कैसे जरूरत है, क्योंकि एक अलीगढ़ से जहाँ पे उसके पिताजी एक गैस एजेंसी में काम करने वाले, एक कहा जाए कि मेहनत कश मजदूर कश व्यक्ति, और उनका बेटा आज इतनी गर्व की बात है कि आज दुनिया उसको देख रही है, तो कैसे यहाँ तक का सफर, और उसमें जीशान कितना साथ चले? मैं तो बहुत पहले ये समझिए वो कुछ नहीं था जब से मैं उसके साथ हूँ। आज अल्हम्दुलिल्लाह इतने आज उसकी एंगेजमेंट है, आज मुझे बहुत खुशी है कि हमने एक ऐसे बच्चे का साथ दिया जो आज पूरे हिंदुस्तान में क्या पूरी दुनिया में नाम कर रहा है। हम चाहते हैं इंशाअल्लाह कि आगे भी वो इंडिया का एक प्रॉपर, आज जैसे 20 खेल रहा है, हम चाहते हैं क्या टेस्ट क्रिकेट वनडे क्रिकेट सब उसको मिले इंशाअल्लाह जल्द से जल्द। पर वो एक बात है, वो बहुत ईमानदार बहुत है। उसने अच्छा। क्रिकेट में इतनी ईमानदारी करी है, शायद ही किसी बच्चे में इतनी ईमानदारी अलीगढ़ में हो। उसको जो बोल दिया वो, उसके अलावा उसको क्रिकेट का इतना शौक इतना भूत था कि सुबह ग्राउंड आने के बाद मैं सुबह उसको लेता था घर से और मैं रात को 10 बजे या 9 बजे छोड़ता था। खाना हम दोनों टाइम वहीं खाते थे स्टेडियम पे, एक हमारे दोस्त का होटल है आशू भाई का, वहाँ हम खाना खाते थे, मैं मसूद भाई हम तीनों। हम लगभग जब रिंकू कहीं बाहर चले जाता तो अलग है, नहीं जाते थे हम खाना खाने, पर रिंकू अलीगढ़ में है तो हम 3 लोग साथ ही हर चीज साथ, सुबह से लेके शाम तक। डाइट वगैरह भी, क्योंकि एक खिलाड़ी की डाइट तो थोड़ा सा कॉस्टली भी हो जाती है, तो उसमें भी कैसे मैनेज होता था? फिर क्रिकेट के सामान लेना, फिर टूर के लिए जाना, टूर्नामेंट में खेलना, फिर अप्लाई करना, ये सब चीजें बहुत, खिलाड़ी का हुनरमंद होना अलग बात है, लेकिन हुनरमंद उस हुनर को तराशना, उस हुनर को तलाश करके उसको स्टेज देना भी एक बड़ी बात होती है। देखिए जब से रिंकू मेरी जिंदगी में आया तो अल्लाह ताला ने उसका ऐसा जरिया बनाता रहा, जब जब उसको चीज की जरूरत बनती थी अल्लाह ताला ऐसा जरिया बनाता था, ऑटोमेटिक पैसा आता था। मैंने एक छोटा बिजनेस मैंने डाला, उससे अल्लाह ने मुझे इतना नवाजा अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह। क्या जो भी चीज की जरूरत पड़ती थी उस बिजनेस से हमारा दोनों का भरपूर, मतलब ये रिंकू सिंह को क्रेडिट के रिंकू के भाग्य से आपका धंधा चल रहा है। देखिए ये तो ऊपर वाला देने वाला है, पर रिंकू जब मेरी जिंदगी में आया तो रिंकू का नसीब एक इतना अच्छा है कि उसके साथ साथ मेरे काम, जो भी काम बिगड़े हुए होते वो भी बनते चले जाते थे। एक चीज और भी है कि रिंकू को बीच में भी जब हम लोग बात कर रहे थे तो आपने बताया कि एक बार रिंकू का फॉर्म गायब हो गया, बहुत परेशान था, रोया आपसे, क्या वो वाकया था? अंडर 16 का ट्रायल था उसका, तो अलीगढ़ जो डिस्ट्रिक्ट होती थी एक लड़के को फॉर्म दे देती थी, तो वो फॉर्म दिया तो वो वहां जाके कानपुर में मिस हो गया। अब कैसे मिस हुआ ये ऊपर वाला जानता है, पर वहां के जो सिलेक्टर लोग थे उसको ट्रायल नहीं देने दे रहे थे। फिर मैंने वहां जाके रिक्वेस्ट की। रिंकू ने बताया? जी रिंकू का कॉल आया, भाई क्या बोला? भैया ऐसे बात है, मेरा तो फॉर्म ही नहीं है, और जब फॉर्म नहीं होता है तो बैच नंबर नहीं मिलेगा, बैच नंबर नहीं मिलेगा तो ट्रायल नहीं हो सकता आपका। तो वहां पे मैं भी घबरा गया, मैं फौरन वहां पहुंचा, कमला क्लब में ट्रायल होता है, वहां पहुंचा, रिंकू वहां रोने लगा। मैंने फिर वहां जाके जो वहाँ सिलेक्टेड थे उनसे मैंने माफी तक की भी मांगी उनसे, वो क्योंकि मैं उस साल अंडर 19 ओवरेज हो गया था मेरे अंकल। अच्छा, आप भी अच्छे क्रिकेटर हैं, तो अंडर 19 में आप ओवरेज हो गए तो हाँ, तो जो मेरे एक अंकल थे ना सुरेश शर्मा, उन्होंने मेरे लिए बहुत मदद की। उन्होंने कहा जो भी सिलेक्टर थे वहाँ शशिकांत खांडेकर सर, उनसे वो बहुत रिक्वेस्ट की, उस बात के बाद उसको ट्रायल लिया। ट्रायल में उसने बैटिंग इतनी अच्छी की कि हमें फिर फॉर्म की जरूरत नहीं पड़ी। अच्छा। जी जी जी। फिर उसका जब कैम्प में जब नाम आ गया, उसमें भी उसके रन नहीं थे, 2 मैच में 7 रन करीब थे, तो 7 रन वाला प्लेयर तो वो ट्रॉफी नहीं खेल सकता, पर उसकी बैटिंग बहुत अच्छी थी। एक लक होता है नहीं कर पाता रन, जब उसका टीम में सिलेक्शन हुआ उसने पहले मैच में ही 156 रन बनाए थे, 156 रन बनाए थे नॉट आउट। अच्छा। आगरा में हुआ था, उसके बाद फिर उसने पीछे मुड़ के नहीं देखा। अच्छा, आप अभी बात कर रहे थे कि जब कोई वो रिंकू आपसे फ्रैंकली चूंकि दोस्त है, भाई की तरह है, तो गिफ्ट भी आपसे मांगता है, तो जनरल लेकिन आप शर्त लगा देते कि मैच जीत के आना। हाँ हाँ, उसने शर्त लगा देते। क्या है वो? ये समझिए उसको किसी चीज की जरूरत होती, कहता था भैया ये चीज चाहिए। मैंने कहा जब तू 100 बनाएगा तो जब भी मिलेगी, पर उसका नसीब ऐसा, जब भी मैंने कहा 100 बना तो वो अगले मैच में 100 बनाता था, तो फिर मजबूरन उसको कोई चीज दिलानी पड़ती थी। एक हाँ 19 में ये दोस्ती अभी तक चल रही है, और मतलब अब दोस्त की एंगेजमेंट हुई तो ये कब पता चला फिर आप यहाँ पे आए? रिंकू का कॉल आया था एंगेजमेंट के लिए कि भैया 8 तारीख की एंगेजमेंट है, आपको चलना है। मैंने हाँ चलेंगे, पहले से पता थी, पर रिंकू का फिर कॉल भी आया था, कार्ड भेजा उसने। तो तब तो दोस्त घोड़ी चढ़ेगा। हाँ इंशाल्लाह बिल्कुल चलेगा, और हम साथ में हम भी चलेंगे। तो जीशान भाई डांस करेंगे? बिल्कुल करेंगे इंशाल्लाह। सांसद प्रिया सरोज की रिंग सेरेमनी के लिए शानदार लहंगा तैयार करवाया गया, उससे मैचिंग ज्वेलरी भी तैयार करवाई गई। इसके बारे में जानकारी दी उनके डिजाइनर ने, देखिए।
सपा सांसद प्रिया सरोज की आज एंगेजमेंट हुई और एंगेजमेंट के दौरान प्रिया सरोज ने जो ड्रेस पहनी थी, जो ज्वेलरी पहनी थी, वो सभी के आकर्षण का केंद्र थी। हर कोई जानना चाह रहा था कि प्रिया सरोज की ज्वेलरी तैयार कहाँ से हुई, ये लहंगा तैयार कहाँ से हुआ। तो इस सब का राज हमारे साथ जुबैर भाई बताएंगे। जुबैर भाई, पहले तो ये बताइए कि ज्वेलरी जो प्रिया सरोज ने पहनी, कैसे, क्या खास है, कैसे, कब, कितनी मेहनत लगी, कितने दिनों की मेहनत के बाद ये तैयार हुई? पहली बात, जो प्रिया सरोज जी ने आर्टिफिशियल ज्वेलरी का इस्तेमाल किया था उन्होंने, और वो उनको लहंगे से मैच करना था आर्टिफिशियल ज्वेलरी के लिए, तो उन्होंने, हम लोगों ने फोटो भेजा, उनको पसंद नहीं आया। फिर हम लोगों ने स्पेशल बॉम्बे से मंगा करके उसको अवेलेबल कराया उनसे हम लोग का पारिवारिक संबंध है, घरेलू संबंध है उनसे। उन्होंने हम लोग के टच में थी, मतलब बात हो रही थी, एंगेजमेंट है, लहंगे की ज्वेलरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी लेनी है। तो इस तरीके से हम लोगों ने, यहाँ से हम लोगों ने बनारस से फोटो भी भेजी बहुत सारी, और बहुत सारी चीज़ें दिखाई भी, तो पसंद नहीं आई उनको। तो उसके बाद हम लोगों ने बॉम्बे से एक अलग स्पेशल लहंगे से मैच करती हुई ज्वेलरी एक बनवाई। तो आप लोगों ने खुद ही स्पेशली बनवाई? स्पेशली बनवाई जी। तो और वो लहंगे की खासियत, लहंगा कहाँ से? लहंगा तो दिल्ली के मिलन वाले से कुछ आया, उसकी जानकारी हमें नहीं है। अच्छा, ये ज्वेलरी बनाने में, मतलब वहाँ पे मुंबई में जो लोग हैं या जहाँ से आपने बनवाया है, उसमें क्या खासियत, इसमें कितनी मेहनत लगी, क्या? पहली बात कि हम लोग की प्रायोरिटी ये थी कि ज्वेलरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो है वो लहंगे से मैच करनी चाहिए। तो उस तरीके की हम लोगों ने तैयार किया है, मैच करती हुई आर्टिफिशियल ज्वेलरी। अच्छा जी। तो अब शादी की भी ज्वेलरी तैयार करेंगे? जैसा उनको अच्छा लगेगा, अगर बताएंगे, पूछेंगे, तो हम लोग जरूर उनके लिए काम करेंगे कुछ ना कुछ। अच्छा, अगर बता पाए कि कितनी कीमत की बात नहीं, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, उसकी तो कोई कीमत। पैसा लिया कि नहीं लिया आपने? वो तो भाई बहन का रिश्ता है, पैसे की क्या बात हो सकती है उसमें। अच्छा, भाई बहन। अच्छा।